हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोग ने पढ़ा था मूड के बारे में, और कल ये भी चीज़ आप लोग को बताया था कि मूड और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। मूड और टेंस में एक चीज़ कॉमन होता है कि दोनों वर्ब की फॉर्म होती है, और एक चीज़ अलग अलग होता है कि मूड स्पीकर का इंटेंशन बतलाता है और टेंस टाइम बतलाता है। कोई भी काम किस समय हुआ उसकी जानकारी के लिए हम उस टाइम को बेक करते हैं, तो टेंस में पढ़ते हैं हम लोग। और मूड में हम किसी स्पीकर्स की इंटेंशन जानना चाहते हैं। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं मूड। इससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। मूड तीन होते हैं। एक होता है इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड, और एक होता है इंपरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। आप याद रखें, मूड तीन टाइप्स के होते हैं, एक इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव और इंपरेटिव ये जो दो हैं, इंडिकेटिव और इंपरेटिव, ये टेंस को फॉलो करता है, टेंस के रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, हम टेंस में किसी टाइम को जानने के लिए वर्ब्स का जो फॉर्म हम यूज करते हैं, उसी तरह से ये दोनों ऐसे मूड हैं जो टेंस की ही तरह बनाए जाते हैं। किसी भी पेपर में ये इंडिकेटिव और इंपरेटिव मूड से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, जब भी पूछा है तो सब्जंक्टिव मूड से, ये कुछ अलग है। और ये इंडिकेटिव और इंपरेटिव एक टेंस को फॉलो करता है। टेंस में जिस तरह से रूल्स हम फॉलो करके वर्ब का फॉर्म चेंज करके हम टाइम जानने का प्रयास करते हैं, वही काम, वही रूल्स इस दोनों में यूज किया जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इंडिकेटिव और इंपरेटिव एक टेंस की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है, या आप यूं कर सकते हैं कि टेंस में हम टाइम को जानने के लिए वर्ब का हम अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार। तो जस्ट सेम इसमें भी ये रूल्स लागू होते हैं। हम एग्जाम्पल देकर एक एक करके हम आपको बता रहे हैं अभी। मूड क्या होता है? किसी व्यक्ति का भाव, विचार, उसका कहने का ओपिनियन क्या है, और वो एक तीन तरह से प्रकट कर सकता है किसी के सामने, वो अपना मूड, अपना मत, अपना भाव। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड मीन्स होता है, इसमें मेनली तीन चीज आपको देखने के लिए रहेगा। एक फैक्ट या कोई प्रश्न पूछा तो क्वेश्चन, और एक होता है सपोजिशन। इंडिकेटिव मूड वाले सेंटेंस में या तो फैक्ट का जिक्र होगा, या प्रश्न पूछा जाएगा, या सपोजिशन। सपोजिशन मीन्स होता है मानो, या ऐसे मतलब मान लिया जाए, ऐसे इस तरह का सेंस में जो होगा वो सपोजिशन सेंटेंस कहलाएगा। सपोजिशन वाले उस तरह से बनाए जाते हैं। अब सबका एक एक करके हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि इंडिकेटिव मूड में फैक्ट, क्वेश्चन और सपोजिशन किस तरह से होगा। इसका एग्जांपल देखिए, ही प्ले क्रिकेट हैव यू सीन माय
यूट्यूब वीडियो। If she is my wife, I shall give you a grand पार्टी। ये 3 सेंटेंस एग्जाम्पल हम लिखे इंडिकेटिव मूड का। आप इसमें समझिएगा ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो ये एक फैक्ट के रूप में यूज हुआ है कि वह क्रिकेट खेलता है, यह फैक्ट है। इसमें किसी का मत, किसी का ओपिनियन इसमें है ही नहीं। वह क्रिकेट खेलता है, वह प्रतिदिन कॉलेज आता है, वह स्कूल जाता है, वह इस काम को करता है, तो यह एक फैक्ट है। ही प्लेज क्रिकेट, यह एक फैक्ट है। सेकंड में हैव यू सीन माई यूट्यूब वीडियो, ये हम प्रश्न किए हैं, ठीक है, तो ये प्रश्न किए हैं और ये आपका फैक्ट है। आप इस सेंटेंस को देखिए तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार हम वर्ब की 5वीं फॉर्म यूज किए हैं, V5 का प्रयोग किए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा टेंस है तो आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो ये टेंस वाला ही ये सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो यही नियम लागू करना है, यही रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो यह एक इंडिकेटिव मूड ही का सेंटेंस हो गया और इंडिकेटिव मूड में किसका, तो ये फैक्ट का है, ठीक है। इंडिकेटिव मूड में ये 3 चीज होते हैं, फैक्ट, क्वेश्चन और सपोजिशन। तो ये फैक्ट का हुआ क्वेश्चन। हम आपको अभी बोले कि इंडिकेटिव और इंपरेटिव टेंस का रूल फॉलो करता है, तो ये सेंटेंस आप देख लीजिए, यह भी टेंस का ही है, टेंस का ही ये नियम से बना हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें आ जाइए, हैव यू सीन माई यूट्यूब वीडियो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और यह सब्जेक्ट है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी आपको पता होगा कि यह कौन सा टेंस है, तो आप इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये भी टेंस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आपको एग्जांपल लिखने के लिए बोला जाए तो उसमें भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं हम। तो ये भी टेंस का ही एक भाग है, टेंस का ही रूल से ये बनाया गया है। इसमें आ जाइए, इफ शी इज माई वाइफ आई शैल गिव यू अ ग्रैंड पार्टी, यदि वह मेरी पत्नी होती तो मैं आप लोगों को एक बड़ी पार्टी देता। तो ये मतलब माना जाता है कि ऐसा होता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये सपोजिशन वाली कहानी हो गई। ये एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन पूछा गया और ये फर्स्ट वाले फैक्ट है और ये लास्ट वाले सपोजिशन है कि मतलब ऐसा होता तो ये 3 एग्जाम्पल जो आप पढ़े अभी, ये एक इंडिकेटिव मूड का है। ये इंडिकेट करता है किस चीज़ का, तो फैक्ट का, क्वेश्चन का और सपोजिशन का। ये मूड का फर्स्ट वाले है इंडिकेटिव मूड और ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं इंपरेटिव मूड का। उसके बाद सेकेंड आ जाइए, इंपरेटिव मूड। इंपरेटिव मूड पढ़ने से पहले एक चीज आप जान लीजिए, आप लोग ने ये चीज पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट होता है ये हिडन होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हिडन होता है और इसमें क्या क्या चीज आ सकता है, तो हम किसी को ऑर्डर दें या रिक्वेस्ट करें, ठीक है, या कमांड करें, तो ये किस में रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे हम लोग एग्जांपल बोल सकते हैं कि
गो देयर, कम हेयर, प्लीज हेल्प मी, ये सब जितने भी सेंटेंस होता है ये सबको क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो अगर हम किसी को ये बात बोलते हैं गो देयर, तो इसमें तो ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, इसका सब्जेक्ट हिडन है, क्योंकि ये बात किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो जो ये बात सुनेगा वही व्यक्ति वहां जाएगा, जो ये बात सुनेगा वही व्यक्ति वहां जाएगा। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है यू, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हिडन होता है और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। तो इसका सब्जेक्ट यू, यानी यू गो देयर, समझे बात को, क्योंकि किसी को बोलेंगे कि गो देयर तो ये बात जो सुनेगा वही तो वहां जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट हिडन होता है और सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, यू। तो यदि यह कहानी समझ जाए आप कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड होता है और इसका ये सब एग्जांपल होता है इस तरह से, तो सेम चीज़ है, क्योंकि ये भी एक टेंस की तरह रूल फॉलो करता है। और अभी हम बोलें कि इंपरेटिव हो या इंडिकेटिव हो, टेंस की तरह रूल फॉलो होता है। तो इसमें भी क्या होगा, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट भी हो सकता है या कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, ये इंपरेटिव मोड में ही सेंटेंस रहेगा। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर बोला जाए प्लीज हेल्प मी, कम हियर, ओपन द डोर, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, वो सब इंपरेटिव मूड होता है। इसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ठीक है। अब इसमें भी देखिए जो जितना भी एग्जांपल हम लिखे हैं ये सब किसी न किसी टेंस को ही फॉलो करता है और ये सब प्रेजेंट का ही टेंस, प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। इसमें ये तीन जो एग्जांपल लिखे हैं सबका सब्जेक्ट हिडन है, सबका सब्जेक्ट हिडन है, क्योंकि ये बात जो बोला जाए और जो सुनेगा, जो लिसनर रहेगा वही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, ठीक है। तो मूड का ये जो दो पार्ट होता है यह एक टेंस की तरह रूल लागू होता है, यानी टेंस में हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से ये मूड का दो चीज़ होता है, इंपरेटिव और इंडिकेटिव। अब इसमें एक तीसरा चीज़ रह गया, उसे पढ़ते हैं और वह बहुत ज़रूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और पेपर में उसी से प्रश्न पूछता है। और ये थर्ड होता है सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड। पहले इसके बारे में आप अच्छे से समझिए। ये जो सब्जंक्टिव है, आप इसे अगर हिंदी में समझना चाहें तो इसको बोल सकते हैं अधीन, या सेंटेंस में पीछे जोड़ा हुआ जो सेकेंड क्लॉज होता है, ठीक है। यह सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, उस वर्ब का यह सब्जेक्ट नहीं होगा, ना डूअर होगा ना सब्जेक्ट होगा, तो इसे हम सब्जेक्ट बोल भी नहीं सकते हैं। बट यह सब्जेक्ट के जैसा काम करता है, उस जगह पे रहेगा कि हम सब्जेक्ट हैं, हम ही डूअर हैं, लेकिन वो यह काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसे बोला गया है सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव। और यह तीन होते हैं, सब्जंक्टिव तीन होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, और सेकेंड होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, और थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। अब जितना भी जो मेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उस सब में इसी का कहानी रहेगा, इसी से प्रश्न करेगा।
और यही आपको उलझाऊ बना देगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा शुरुआत में आप देखिएगा प्रश्न को, तो आपको लगेगा कि जब थर्ड पर्सन है तो इसके साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिए। ठीक है, पर मूड ऐसा है कि किसी व्यक्ति का इंटेंशन है और वह किसी दूसरे पर्सन को चाहता है कि वह यह काम करे, तो वह काम करे, ना कि वह कर रहा है। तो जब वह काम एट ए टाइम कर ही नहीं रहा है, वह आगे की ओर कभी करेगा। समझ बात को? तो वह उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो सब्जेक्टिव हम उसे बोल देते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव मूड ये 3 होते हैं, प्रेजेंट, सब्जेक्टिव मूड, पास्ट और परफेक्ट। अब इसमें से तीनों का 1 बाय 1 करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसे आप रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V5 का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में होता क्या है कि यदि सब्जेक्ट एक्शन होगा, यदि वर्ब जो रहेगा उसमें एक्शन वाला रहेगा, तो डू फॉर्म को लाएंगे। जो डू यदि एक्शन हो, एक्शन वर्ब का एक एग्जांपल हम दिए हैं, तो डू वर्ब एक्शन मान लीजिए। और यदि पोजेशन का हो, ठीक है, तो हैव को यानी V1 को आपको लाना है। और यदि स्टेटिव हो तो बी वर्ब को लाना है। आप इस चीज को समझ लीजिए पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए हम तुलना कर रहे हैं कि इसका भी एग्जांपल देके हम आपको समझाएंगे और इसका भी एग्जांपल देके समझाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम V1 या V5 का जिक्र करते हैं किसी भी टेंस को बनाने के लिए, यदि अफर्मेटिव हो तो। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमें हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी हो। समझे बात को? सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यदि कोई भी एक्शन हो, एक्शन वर्ब हो, तो जैसे ये डू हम एक एग्जांपल लिखे हैं, इस जगह पे ईट हो, कोई भी मतलब काम वाला, काम एक्शन वर्ब हो, वर्ब भी कई तरह से होते हैं, तो एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। और ये पोजेशन है, हैज, हैव, हैड। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन, तो इसमें हैव जो है पोजेशन वाले वर्ब कहलाते हैं। तो पोजेशन वाले में क्या, हैव का ही यानी V1 का ही जिक्र करना है, और स्टेटिव जो भी होता है उसमें बी ही V1 होता है। समझे बात को? ईजेमार V5 हो जाता है। तो ये कहानी किसकी होगी? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हर हाल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, आप इतना इसे समझिए, फिर अगले वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं। आपको एक चीज़ करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।